शिक्षक बहाली और बहाली में फर्जीवाड़ा का एक से एक राज खुलते जा रहा है। लगातार बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते थे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरने का एक ही कारण है कि बिहार में फर्जीवाड़ा को काफी लोगों ने अंजाम देकर शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली है। मानो कि ऐसे कि जैसे लग रहा है कि फोकट का ये नौकरी हो। लोगों ने इस तरह जालसाजी कर, धांधली कर, फर्जीवाड़ा कर या धोखेबाजी कर जो है कि नौकरियां हासिल की। लेकिन कहते हैं ना, अंत में वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर नौकरी तो कर लिए, वेतन तो उठा लिए, रिटायर तो कर गए, तनख्वाह तो उठा लिए, लेकिन सरकार की पैनी नजरों से बच नहीं पाए और अंततः रिटायर होने के बाद, पेंशन उठाने के बाद जो है कि कई सारे शिक्षक फर्जीवाड़ा के जद में आ चुके हैं। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और पूर्णतः जो वेतन उन्होंने उठाया था 18, 19 साल, 20 साल से, वो तमाम वेतन और जो वो रिटायरमेंट किए थे, रिटायरमेंट में जो रुपया मिला था वो पैसा, उसके बाद जो पेंशन की प्रक्रियाएं थी वो पैसा ब्याज सहित वसूलने का आदेश साथियों जारी हुआ है। और वकायदा इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई, लगभग 3-4 शिक्षक तो एक ही जिले में पकड़े गए हैं। बड़ी कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से करने की कह लीजिए पहल कर दी गई है। अब भागे भागे शिक्षक जो है कि फिर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी साझा करेंगे कि देखिए फर्जीवाड़ा का अंजाम क्या होता है, फर्जीवाड़े के हमारे इस मुहिम का क्या असर आपको दिख रहा है, लोग किस तरह जो है कि फर्जीवाड़ा करके, गौरख धंधा करके, या यूं कह लीजिए कि सरकार की आंखों में धूल झोंक कर नौकरियां तो हासिल कर लिया, लेकिन नौकरी रिटायर होने के बाद भी उस पैसे का तिनका भी सरकार को अब वापस करना ही पड़ेगा। सोचिए उसका जीवन अब क्या होगा। आइए करते हैं विस्तार से इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि साहित्य आजकल हमेशा फर्जीवाड़ा, शिक्षा में खासकर फर्जीवाड़ा को रोकने हेतु जागरूकता फैलाती रहती है। लगातार एपिसोड हम करते रहते हैं ताकि भैया इस तरह का फर्जीवाड़ा को अंजाम नहीं दीजिए। लेकिन मानेगा कौन मेरी बात? हम जैसे छोटा सा जो है कि आदमी का बात मानेगा क्यों? देखिए, अच्छा बात अगर किसी से करिए, काहे मानेगा? 10 ठो गाली हम ही को दे देगा। समझ रहे हैं? अच्छा बात बताएंगे, हम तो जानते हैं, हम तो उन्हीं चीजों में रहते हैं जिससे कि हम आपके भविष्य तक की बातों को बता सकते हैं कि भाई साहब इस तरह करने पर ये होगा। लेकिन नहीं, अब भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से बने शिक्षकों में कई ऐसे शिक्षक हैं जो डिग्री हुआ से खरीदा है। हुआ का मतलब समझे, वहां यहां यत्र तत्र जहां मन तहां से खरीद के, अरे बीएड जैसे मतलब कि प्रतिष्ठित ट्रेनिंग को भी लोगों ने खरीद बिक्री कर हासिल कर लिया। किसको कहते हैं बीएड वो तक नहीं है उसको पता। बीएड के क्रम में क्या प्रशिक्षण मिला कुछ नहीं पता, मास्टर बन गया, अब पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं है विद्यालय में। आजकल अखबारों में इतनी खबर आ रही है कि हमको तो मतलब गुस्सा भी आ जाता है। हम नहीं दिखाना चाहते हैं, सोचते हो बेइज्जती हो जाएगा उन सभी शिक्षकों का, लेकिन क्या ही कहें, वैसे निर्लज शिक्षकों का बेइज्जती क्या। अब देखिए, शिक्षक जो है कि अगर अंगूठा तोड़ दे रहा है बच्चियों का, मार के पीठ फुला दे रहा है लड़कियों का, तो आप समझ सकते हैं वो योग्य हो ही नहीं सकता भैया। असली पढ़ाई वो किया ही नहीं है, वो भी बीएड जैसा प्रशिक्षण पाकर अगर कोई टीचर इस तरह का दुस्साहस कर ले रहा है, निश्चित तौर से हम कहते हैं आपको कि वह योग्य शिक्षक हो ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं मार के पीठ फुला दे। अरे भाई, जब शिक्षक की अपनी गरिमा होती है, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा तपना पड़ता है, और शिक्षक कोई आसान नहीं कि हर कोई जो है कि बन जाता है, आसान नहीं। कई सारे त्याग परिश्रम के बदौलत तब लोग शिक्षक बनते हैं और अपने देश के भावी पीढ़ी के निर्माता बनते हैं। ऐसे नहीं बनते हैं।
हलकट के तरह। अभी आए दिन देखते हैं कोई मास्टर जो है कि इस विद्यालय में जहर खा ले रहा है। रे बकलोलवा, वो मास्टर योग है, वो फटीचर है, फटीचर। वो टीचर नहीं है, वो फटीचर जैसा है। कारण जानिए, विद्या के मंदिर में नौटंकी चल रहा है क्या? बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है? क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? बेशर्म, निर्लज सब वैसे सब शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या ही कहा जाए। आज उसको लेकर भाग रहा है, कल उसको लेकर भाग रहा है। विद्यालय में एक दूसरे से जुड़ करके उनको समझ रहे हैं, उड़ा दे रहा है। ये तो ऐसे सब शिक्षकों की बात क्या ही करें हम। आइए, फर्जीवाड़ा पर बड़ी कार्रवाई। तीन शिक्षक जो है वो पकड़े गए हैं और उस पर जो है कि वेतन वसूली का आदेश हो गया है। हाल ही में हमने आपको दिखाया था 18 साल नौकरी करने के बाद पकड़ाए जाने वाले कटिहार के एक शिक्षक जो रिटायर्ड होने के बाद पकड़े गए और उनसे वेतन वसूली की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। अब 3 और धराए हैं, उसी कटिहार जिले की हम बात कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट पर आजमनगर में 3 शिक्षक 18 साल से लूट रहे थे सरकारी खजाना, केस हो गई दर्ज भैया। अब देख लीजिए, आजमनगर प्रखंड में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों पर निगरानी की गाज गिर गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की जांच में खुलासा हुआ है कि रूना खातून, नाम अच्छे से सुनिए, नाम है रूना खातून। मैं क्या कहूं, आज जब निगरानी ने फर्जीवाड़ा को प्रूफ कर दिया है, तब सोचिए इनके माध्यम से जो लोग, जो बच्चे पढ़े होंगे, वो सभी बच्चे का क्या हुआ होगा। वे सभी बच्चों का बौद्धिक क्षमता कितना कम रहा होगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा कर पढ़ाने वाले क्या गुणवत्तापूर्ण पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे। सोचिए देश का भावी पीढ़ी को कैसे उन्होंने कमजोर किया। अब देखिए, नाम है रूना खातून, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मियां टोली इमाम नगर में उनकी पोस्टिंग, और दूसरी है मोहम्मद शाहिदा हुसैन, नाम को अच्छे से सुनिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघोपुर, और बीबी लैला खातून प्राथमिक विद्यालय फेकवाहन में नियोजित। इन तीनों शिक्षकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निगरानी विभाग कह रही है। फर्जी पाए गए हैं शब्द लिखा है। शब्दों की अपनी महत्व होती है, अपना वजन होता है, और वैसे वजन से निकले एक शब्द है फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे हासिल करने वाले नौकरी वाले लोगों का कोई सम्मान नहीं है। याद रखिएगा इतनी सी बात, क्योंकि देश के भावी पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, सरकार के राजस्व को वश ठगने का काम किया है। आगे देखिए इस पर होता क्या क्या है, जरा देखिए। इन शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006-2007 में पंचायत शिक्षक के पद पर हुआ था। क्या माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री साहब, योग्य टीचर बहाल करते थे ना 2006-07 में, आप ही थे ना। और एक से एक कहानी चलता था उस समय, कैसे ग्राम सेवक सब वसूलता था पैसा, कैसे मुखिया जी एकदम ताल ठोकते थे उस समय। 12-13 में भी बहाली हुई थी। क्या ही कहा जाए, वैसे लोग जिसको लिखना नहीं आता नाम पता, शिक्षक शिक्षिकाएं मौज कर रही, मौज, क्या ही बोला जाए। और जांच करने वाला अगर सही रहे ना, तो 3 ठो एक जिला में, यहां 70 को एक जिला में निकाल दे। आगे देखिए, इन शिक्षक फिर निगरानी ब्यूरो ने इन पर फर्जीवाड़ा से नियोजन करवाकर वेतन के रूप में सरकारी राशि का गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। ला, खेला हो गया। ये जो नौकरी ले करके इतना जो टका निकाला, उस पर गबन का आरोप लग गया है। अब देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से मिले आवेदन के आधार पर आजमनगर थाना में मामला दर्ज करा लिया गया। मामला दर्ज हो गया है। अब क्या होगा इसका भैया, देखिए। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे अन्य शिक्षकों में भी हड़कंप मच गया। देखिए, हमको गलत ना कहिएगा, लिखा है ना अंतिम लाइन कि इस खबर से जो लोग फर्जी हैं उन लोग का अब जो है कि चुल मचा हुआ है, अब जो है कि हालत खराब है उसका जो है कि बुखार जो है कि लग रहा है उसको, अब पसीना आ रहा है ठंडा में उसको। काहे भैया, काहे कि सरकार के राजस्व को उन्होंने हड़प लिया है। और हम लगातार कहते हैं फर्जीवाड़ा ना करिए,
और ना ही इसमें शामिल होने के लिए किसी को कहिए। अगर आप फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर नौकरी सब हासिल किए हैं, जिस दिन आपकी खबर आएगी उस दिन साहित्य आजकल पर आपका लिस्ट में नाम जरूर चढ़ेगा, और वो पब्लिकली होगा ही होगा भैया, याद रखिएगा। सरकार के राजस्व को वसूल कर बिहार के भावी पीढ़ी के निर्माताओं को आपने जिस तरह से उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है, और इसका परिणाम वैसे योग्य शिक्षक जो आज शिक्षक होता तो समाज को जो है कि गुणवत्तापूर्ण माहौल बना देता, वो शिक्षक आज कहीं या तो मजदूरी कर रहा होगा, या तो जो है कि खेती कर रहा होगा, या तो जो है कि कुछ अन्य काम कर अपना जीवन किसी तरह गुजार रहा होगा, जिसके बदले इन फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने वाला नौकरी लेकर मौज कर रहा था। तो लीजिए, जो तकदीर में आपने तकदीर को सुनहरा बना दिया था, लेकिन ईश्वर ने वो खेल अब खेला। बस अब पूरा वेतन, पेंशन, रिटायरमेंट सब पैसा ब्याज के साथ अब जो है कि चुकाना पड़ेगा। घर का एक एक ईंटा जो है कि सरकार जो है कि छोड़ेगी नहीं, अगर आप उस पैसे से बनाए हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पर जरूर इस लिंक को लगाइएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में भी कई सारे ऐसे हैं जो मेढक छुपे बैठे हैं। उस मेढक को भी सरकार खोज रही है। जल्द ही जो बड़ी कार्रवाई होगी और कई लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जिसकी खबर हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।